साहब आपको हमारी कसम, आप इस गाड़ी से ऑफिस मत जाइए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अपनी गाड़ी से ऑफिस क्यों नहीं जाऊंगा? और इस तरह से तुम बैठ क्यों गए हो नीचे? क्या चल क्या रही है? साहब हमारी बात तो सुनिए, हम आपके घर का नौकर है, आपका हिफाजत करना हमारा धर्म है। आप इस गाड़ी से ऑफिस मत जाइएगा। अगर ऑफिस जाना है तो आप कैब कर लीजिए। अगर इस गाड़ी से जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा है मेरी कार से ऑफिस जाने में? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोले जा रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब? चाबी दो मेरी, चाबी दो और खड़े हो, खड़े हो। साहब हमारी बात सुनिए, आपको इस गाड़ी से भी खतरा है और आपको अपने परिवार से भी खतरा है। क्या कहा? मेरे को मेरे परिवार से खतरा है? मतलब? साहब वो मैम साहब ने इस गाड़ी का ब्रेक फेल करवा दिया है ताकि आपकी जान चली जाए। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी मालकिन के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है? तू जानता है तू क्या बोल रहा है? साहब हम अपने आंखों से देखे हैं। अबे मैकेनिक, और कितना टाइम लगेगा? हो गया। हाँ मैम साहब काम हो गया। मैंने इस गाड़ी के ना ब्रेक फेल कर दिए। अगर ये गाड़ी चलेगी ना एक बार तो रुकने का नाम नहीं लेगी। बहुत अच्छा किया। अच्छा पकड़ तेरे काम के पैसे। और ये जो बात है ना, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वैसे मैम साहब कौन सी बात? हाँ परफेक्ट। अब एक काम कर, फटाफट से निकल जाए यहाँ से। जा। जी मैम साहब। साहब अभी भी आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं अमृता, वो एक मूव की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं रेसलिंग वगैरह देख रहा था ना, तो बस वही इसके साथ, ऐसा और कुछ नहीं है। अच्छा चलो, हम लोग लेट हो रहे हैं। हाँ चलो मैं आ रहा हूँ। जल्दी आना। उस बंदे को लेकर आओ जिसने ये सब करा है, ठीक है? जी साहब हम लेकर आते हैं उसे। और मालकिन का आप टेस्ट ले लीजिएगा, आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी इनकी। ठीक है। अमृता क्या हो गया तुम्हें? बहुत अचानक से बहुत ही चक्कर आ रहा है मुझे। पर अभी तक तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, तुम बिल्कुल ठीक थी, तो एकदम से ये चक्कर वगैरह, तबीयत खराब होना, ये एकदम से कैसे? पता नहीं, शायद मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, इसी वजह से चक्कर आ रहे हैं। ब्लैंक हो रही हूँ मैं काम करती हूँ, मैं अंदर जाके रेस्ट करती हूँ। तुम चले जाओ अकेले। अमृता तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना हमारा जाना कितना इंपॉर्टेंट है। हमने प्लान बना रखा है पहले से और तुम कैंसिल करने को कह रही हो। तुम्हारी तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, हम रास्ते में केमिस्ट के होते हो जाएंगे और रेस्टोरेंट पे जाएंगे, कुछ खा भी लेंगे, दवाई भी ले लेना, ठीक हो जाओगी तुम। नहीं, मुझे लगता है दवाई से ठीक नहीं होगा। और वैसे भी तुम तो ऑफिस जा रहे हो ना मीटिंग के लिए, और मैं मायके जा रही थी। तुम्हारा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, तुम ऑफिस चले जाओ। मायके में किसी और दिन चली जाऊंगी। क्या हो गया अमृता, जाने से इस तरह से मना क्यों कर रही हो? कोई दिक्कत परेशानी? तुम्हारे साथ नहीं तो इस गाड़ी के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गाड़ी में कोई ऐसी परेशानी है कि तुम इस गाड़ी में सिर्फ मुझे भेजना चाह रही हो, खुद नहीं जाना चाह रही हो, ऐसा कुछ? कैसी बातें कर रहे हो तुम? भला गाड़ी में प्रॉब्लम क्या होगी? बताया ना मैंने तुम्हें कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर नहीं आ रहे होते तो मैं चलती तुम्हारे साथ। या ऐसा हो कि शायद तुमने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए हो और तुम चाह रही हो कि इस गाड़ी में मैं चला जाऊं ताकि मेरा काम तमाम हो जाए और तुम सरवाइव कर जाओ। ऐसा कुछ तो नहीं षड्यंत्र रचा है तुमने? क्या बकवास कर रहे हो तुम विभोर? गाड़ी के ब्रेक फेल करवाऊंगी मैं? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? तुम पति हो मेरे विभोर, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। सर यही है। हाँ भाई, इस औरत को जानता है? हाँ साहब, इन मैडम ने आज सुबह ना मुझे इस गाड़ी के ब्रेक फेल करने के लिए पैसे दिए थे। इसने ब्रेक फेल करने के पैसे दिए और तूने ब्रेक फेल कर दिया बिना ये सोचे समझे कि जब इस गाड़ी का ओनर इस गाड़ी को चलाएगा और उसके साथ कुछ हो गया तो इस चीज का जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस तक ये बात पहुंचेगी तो क्या होगा तेरा? करूँ पुलिस को कॉल? अरे नहीं साहब, पुलिस को फोन मत करिए। मेरा परिवार है, मेरे भाई है, बहन है और मेरी माँ है। पुलिस को फोन मत करिए वरना दिक्कत हो जाएगी। अच्छे घर का लग रहा है इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा अगर तू शहर में भी दिख गया ना तो मैं पुलिस को कॉल करके तेरी सारी सच्चाई बता दूँ और तेरा करियर, तेरी फैमिली सब बर्बाद हो जाएगी। आज के आज इस शहर को छोड़ दे। इस केस में गलती मेरी बीवी की है क्योंकि उसने मुझे मरवाने की साजिश करी है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना तुझे छोड़ता नहीं मैं। चुपचाप यहाँ से निकल जा। शुक्रिया साहब। निकल। विभोर झूठ बोल रहा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? बकवास मत करो अमृता, वो झूठ बोल रहा है। गार्ड ने मुझे सारी सच्चाई बता दी थी, इसने तुम्हें ये सब करते हुए देख भी लिया था और मुझे भी आगाह कर दिया था, लेकिन मैं खुद तुम्हारा टेस्ट ले रहा था ये जानने के लिए कि तुम कैसे ये प्लानिंग एग्जीक्यूट करोगे। और जैसे ही तुमने तबीयत खराब का बहाना बनाया, मुझे मेरे गार्ड की बातों पर भरोसा हो गया।
पहले मैंने अपनी गार्ड की बात मानी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा था मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन फिर जब मुझे ये तुम्हारी सच्चाई पता लगी तो मैं ये जानकर हैरान हो रहा हूँ कि कोई बीवी अपने पति की जान कैसे ले सकती है, वो भी लव मैरिज में। और आज तक मुझे नहीं पता कि हमारे बीच में ऐसी कोई खटपट हुई हो, कोई ऐसी परेशानी हुई हो जिसकी वजह से तुम ऐसा कदम उठाओ। तो ऐसी क्या नौबत आ गई अमृता कि तुम अपने पति की जान लेने चली थी, बता सकती हो? विभोर, मुझे प्लीज माफ कर दो। ये सब कुछ ना मैंने अपने भाई के लिए किया। तुम तो जानते हो ना कि मेरा भाई कोई काम धाम तो करता नहीं है, उसका करियर ही नहीं है कोई। मैंने सोचा कि मैं रास्ते से हटा के तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम कर दूंगी, तो उसके पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा और वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। मुझसे गलती हो गई विभोर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा कि अपने भाई का करियर बनाने के लिए तुम्हें रास्ते से हटा देती हूँ, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने भाई के प्यार में पागल हो गई थी विभोर, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। देख रहा है राजू, इस घटिया रीजन के लिए तेरी मालकिन अपना सुहाग उजाड़ रही थी अपने हाथों से। क्या जमाना आ गया है। एक बहन अपने भाई के प्यार में इतनी पागल है कि अपने पति को मारने चली उसका करियर बनाने के लिए। और बेवकूफ औरत, तुझे क्या लगता है कि तू अगर अपने भाई का इस तरह से करियर बना देती, मुझे मारकर मेरी दौलत उसको देकर, तो उसका करियर बन जाता? अगर पुलिस तुम्हें पकड़ लेती ना, जिंदगी भर दोनों भाई बहन जेल की चक्की पीसते, तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। पैसे कमाने का यही तरीका है क्या? अगर तेरे भाई का करियर नहीं बन रहा था तो उसे मेरे पास भेजती, मैं उसकी मदद करता, उसको मेहनत करना सिखाती, उसमें अच्छे संस्कार डालती। लाइफ में फेलियर, गरीबी किसके पास नहीं आती है। मैंने भी सब कुछ जीरो से शुरू करा और आज जाकर मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर कल को मेरा बुरा टाइम आया तो मैं किसी की जान लेने चलूं, वो भी किसी अपने की। कुछ सेंस है इस बात का? विभोर, मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी विभोर। अमृता, इस गलती को माफी मत बोलो। कोई पत्नी अपने पति की जान लेना चाह रही थी, ये कोई माफी नहीं है, ये क्राइम है। और ऐसी क्राइम मेंटालिटी को माफी नहीं कहते हैं। इसको ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि आज तुम्हारा पति तो तुम्हें छोड़ रहा है, लेकिन कल को अगर तुमने किसी और के साथ ये करा और उसने तुम्हें पकड़वा दिया, तो याद रखना जेल में ऐसा सड़ोगी कि भगवान से भीख मांगोगी कि मुझे दूसरी जिंदगी दे दो। और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अपने कर्म सुधारो और जिंदगी में कुछ करना है तो अपने दम पर, अपनी मेहनत पर करो। ये अपने भाई को भी समझा देना। जाओ यहाँ से। राजू, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। छोटा भाई बनकर जो तूने मेरी जान बचाई, मैं जिंदगी भर के लिए तेरा कर्जदार हो गया हूँ। और वादा करता हूँ कि जिंदगी में तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, अपने इस बड़े भाई को याद कर लियो। तेरा ये बड़ा भाई हमेशा तेरे लिए हाजिर रहेगा। लेकिन अब ये हो गया है कि जिंदगी में किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि जब अपनी बीवी अपनी नहीं रही तो किस पे ट्रस्ट करूँगा। बस एक तुझ पे ही ट्रस्ट है और उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रस्ट तू कभी तोड़ेगा नहीं। नहीं साहब, कभी आपको धोखा नहीं देंगे। चल ठीक है, ये गाड़ी के ब्रेक ठीक करा दे और जब ब्रेक ठीक हो जाए तो मुझे बता दियो। और हाँ, मैं आज घर में ही आराम करूँगा। कोई भी आया जाए तो उनको बोल दियो कि मैं घर पर हूँ नहीं, मैं किसी से बात करने की हालत में नहीं हूँ। जी साहब।